तो बड़ी खबर यह है कि आजमगढ़ से एसपी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत चुके हैं। धर्मेंद्र यादव ने 1,59,000 वोटों से ये चुनाव जीता है। जी हाँ, बीजेपी के दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ इस चुनाव में हार गए हैं। धर्मेंद्र यादव से उनको यहाँ पर पटकनी मिली है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 2019 में निरहुआ इसी सीट से चुनावी मैदान में थे। उस वक्त अखिलेश यादव ने उन्हें इस सीट पर हरा दिया था, लेकिन 2022 में अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद जब इस सीट पर चुनाव हुए थे तो धर्मेंद्र यादव को निरहुआ ने हरा दिया था और इसी हार का शायद बदला पयोधी यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र यादव ने ले लिया। और यानी ये पारंपरिक जो सीट थी वापस एक बार फिर समाजवादी पार्टी कुनबे में जा चुकी है। और ये बड़ी खबर है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि डिंपल यादव भी चुनाव जीत चुकी हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव ने चुनाव जीता है। जी हाँ, बीजेपी उम्मीदवार जयवीर जो कि यूपी सरकार में मंत्री भी हैं, उनको इस सीट से हार का सामना करना पड़ा है। डिंपल यादव लगातार मैनपुरी में मजबूत मानी जा रही थी और ये सीट जो है वो सपा का गढ़ भी मानी जाती है और ऐसे में यहाँ से मजबूत दावेदारी उनकी पहले से ही मानी जा रही थी। क्या कहा डिंपल यादव ने, हमारे सहयोगी ने बात की है, आपको सुनाते हैं। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव की 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई है। इसके बाद डिंपल यादव जी काउंटिंग स्थल पर पहुंची थी, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट लिया है। हमारे बीच में डिंपल जी आइए, पूछेंगे मैडम क्या कहेंगी इतनी भारी जीत को लेकर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मैनपुरी के सभी लोगों का जिन्होंने साथ और समर्थन और आशीर्वाद दिया मुझे, और जिन्होंने एक ऐसी विचारधारा को चुना जो विकास की जो विचारधारा है, जो समाज में खुशहाली लाना चाहती है, उस विचारधारा को चुना है। और पूरे देश को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिस तरह एक संदेश देने का काम किया है कि परिवर्तन चाहता है आज ये देश। भारतीय जनता पार्टी गढ़ को खत्म करना चाह रही थी। ठाकुर जयवीर सिंह कह रहे थे इस बार अब की नहीं तो कभी नहीं। कैसे देखते हैं इस गढ़ को? मैं समझती हूँ पूरा मैनपुरी मेरा परिवार है, आदरणीय श्रद्धेय नेताजी का परिवार रहा है और हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम अपने मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का विकास और लोगों तक सुविधाएं कैसे पहुंचा सके। और अब ये जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, मैं समझती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सभी लोगों का। मैडम, आपने उपचुनाव में समय कम मिला था, इस बार आपको जनता ने चुना है। मैनपुरी के लिए क्या कुछ नया देने वाली है जनता को आप? मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जो इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, तो जहाँ गठबंधन की सरकार बनने के पूरे संदेश आ रहे हैं, संदेश मिल रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह का विकास जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, मैनपुरी क्षेत्र ने देखा है, उससे दुगना विकास मैं आपको कहना चाहूंगी कि हम उससे दुगना विकास मैनपुरी के लोग लेकर के जाएंगे। आखिरी सवाल, आपने प्रचार किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रचार किया, अदिति कहीं ना कहीं प्रचार में आई, तो ये जीत कहीं ना कहीं अदिति के लिए बहुत बड़ी मानी जाती है। नहीं, अदिति क्योंकि बिटिया है तो उसको अपना योगदान देने का उसका मन था। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने सभी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि सभी मेरा परिवार है और कहीं ना कहीं सबका योगदान रहा है इस जीत के लिए। धन्यवाद। डिंपल यादव जो है वो नजर आती है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गाजीपुर से एसपी प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की है। 1,24,000 वोटों से अफजाल अंसारी जीते हैं, मुख्तार अंसारी के भाई, और पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग रहा है। और एक और बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, गाजीपुर के बाद मीसा भारती क्या कुछ कह रही है, सुनवाते हैं आपको। बिल्कुल 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 इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और हम लोगों ने क्षेत्र की जनता के और देश की जनता को जो वादे किए हैं वो सारे एक एक वादे हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। मैंने कहा मैं ये कह रही हूँ कि इंतजार करिए, धैर्य रखिए, बहुत परतें अभी उठने वाली है। तो हमारे चाचा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं वेलकम करेंगे। ये राजनीति है और राजनीति में परिस्थितियों के साथ शब्दों का चुनाव भी जो है वो बदल जाता है। मीसा भारती यहाँ पर नीतीश कुमार को चाचा कहकर संबोधित करती हुई नजर आ रही हैं और एक तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में रास्तों को खोलने का काम किया। चुनाव नतीजों के बाद बोली है ममता बनर्जी, अब सुनते जाइए नेताओं के बयान, मैं चाहती हूँ मोदी आउट हो जाएं, ये कह रही है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी, याद कीजिए, कहा था कि बंगाल में मोदी को आने नहीं दूंगी, बीजेपी को आने नहीं दूंगी। सुनिए जरा ममता बनर्जी ने किस तरीके से अपनी बात रखी इन चुनावी नतीजों पर।
देश का गेन हुआ है। हम तो कहा था देश रहने दो, मोदी को जाने दो। बिजनेसमैन के ऊपर इतना टॉर्चर। कल आपने देखा है शेयर मार्केट में क्या हुआ, कौन किया है? बीजेपी किया है। रुपया किसका है? बीजेपी का जान पहचान का आदमी का है। हम शेयर बाजार नहीं समझते हो कि हम एक कॉमन फैमिली से है, ये मेरे को जानकारी में नहीं है। लेकिन आज इतना जब्ती करने का बाद भी, इतना एट्रोसिटीज करने का बाद भी, इतना रुपया खर्चा करने का बाद भी मोदी जी का इतना अहंकार, इतना अमित शाह का अहंकार, इतना बीजेपी का अहंकार, इतना चीफ मिनिस्टर को लेके हर जगह में जैसे वो डाटा सबको थ्रेट किया। हमारा स्टेट में ऑल लीडर को थ्रेट किया फोन में, हमारा स्टेट में हर काउंसिलर को थ्रेट किया, हमारा स्टेट में हर एमएलए को थ्रेट किया। किसी का 500 रुपया भी भेजा। वो तो हमारा जानकारी में है, 2-3 सीट में वो हम इंक्वायरी करके लेंगे। लेकिन बात ये बड़ा है, इतना जब्ती करने का बाद भी इंडिया जीता है और मोदी हारा है। अब देखिए, जो अयोध्या लेके ऐसा कांड किया है, अयोध्या में हारा है। मोदी जी का सीट में क्या है? पोस्टल बैलेट में भी हारा था। मैंने जो सुना, पहले तो 5 लाख वोट में जीता था, अभी क्या हुआ? इतना अहम बात किसी के लिए ठीक नहीं है, हमारा लिए भी ठीक नहीं है। हम तो आज इतना आशीर्वाद जनता को मिला है कि हमारा सिर हम नीचू करने चाहते हैं। हम जनता को कहने चाहती हूँ रविंद्रनाथ टैगोर का भाषा में कि हमार माथा নত करे दाও হে তোমার চরণ দুলার তলে, সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে। আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই। ममता बनर्जी को आप